जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र साहब के साथ आज गुरु जी के पावन अवसर गुरुपा के बर्थडे के दिन हैप्पी बर्थडे गुरुपा आपके पावन चरणों में सक्षम शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप अमृत वाला उठाने के लिए शुक्राना, आपके चरणों की सेवा करवाने के लिए गुरुपा शुक्राना। गुरु जी ने मुझे बहुत बदला है, जो हमेशा नेगेटिव सोचती थी आज गुरुपा ने मुझे एक अच्छी लाइफ अच्छी सोच दी है, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। पहले गुरुपा बर्थडे में बड़े मंदिर दर्शन करवाया था, आज घर पर ही गुरुपा का बर्थडे मना रहे हैं, इसीलिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। हमेशा इस बेटी के दिल में, घर में, बच्चों में, परिवार में बसे रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने आज बहुत बर्थडे के दिन मुझे बहुत गुलाब फूल के दर्शन करवाए, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज मैं रोज मार्केट जाती, इतने सारे गुलाब के फूल मिलते थे, आज मैंने रास्ते में अंगसंग गुलाब के फूल देखे, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। और दूसरी गाड़ी पे, हर एक गाड़ी पे गुरुपा के स्टिकर, एंजल नंबर दिखाने के लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज सुबह दीपक में माता जी का एक मक्खी मर गई थी, और जैसे मैंने घर का दरवाजा खोला, चिपकली छोटी सी मेरे पैर के नीचे आकर उसकी पूंछ टूट गई। क्या पता गुरुपा ने कौन से काटे, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। आजकल बहुत चिपकली घर के फर्श पर, मंदिर में, किचन में, हर जगह घूमती रहती है, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। गुप्त नवरात्र माता रानी को भी कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि एक दिन मणिकर्णिका का सत्संग था कि चिपकली उनके बहुत ब्लेस करती है। जय गुरु जी। मेरा गुरु भी शिव है, मेरा गुरु भी शिव है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। संगत जी, गुरुपा ने आज खीर पूड़ी आलू की सब्जी का भोग स्वीकार किया बर्थडे के दिन, इसके गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने आज छोटा सा 30 मिनट का सत्संग करवा, लास्ट आरती के समय गुरुपा ने फोन की बैटरी डबल 7 की बैटरी दी, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे सत्संग से सदा के शेयर करना। संगत जी, गुरुपा के पावन चरणों नमः में शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਡੇਟ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पा। शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम जय अनंतम गुरु जी शुक्राना। महाराज, जय सत्संग जी, जय संगत जी। सॉरी, अभी सुबह के 10:51 हुए हैं, और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का इस समय सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह से पूरी कोशिश करती रही लेकिन नहीं हो पाया, सो मुझे क्षमा करना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक उस आशीर्वाद के लिए जो आप हमें दिन रात देते रहते हैं। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। हे मेरे मालिक, एक दो सत्संग ऐसे हैं जो रोज़ की रोज़ बिना नागा आते हैं। एक तो मेरे बेटे के बारे में,
और एक मेरे बारे में। और मैं कितनी बार ये सत्संग दोनों पढ़ चुकी हूँ, फिर भी बार बार वही आते हैं। या तो ये चैनल को नए नए सत्संग नहीं मिल रहे जो ये रिपीट करते रहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है गुरुजी महाराज, क्योंकि ये सत्संग लगातार पिछले कुछ महीनों से ये ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। मतलब कि देयर शुड बी सम चेंज ना, वो तो है ही नहीं। सो अब मेरे को शक होना शुरू हो गया कि वेदर आई शुड रीड दैम, क्योंकि रिपीटेडली सेम सत्संग बार बार पढ़ने के बावजूद भी वही आते रहते, तो फिर मन में शंका होने लगती महाराज। आई डोंट नो व्हाट टू डू, लेकिन फ़िक्र ज़रूर लग जाता है नेचुरली। सो ये थोड़ा किसी को देखना पड़ेगा इसके बारे में। मैं बस यही कहना मांग रही थी, क्योंकि मैं अपसेट हो जाती हूँ इन चीज़ों से। और बाकी आपके हमें लगातार ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। मैंने आपको आपके मन की दुविधा भी बताई थी क्या है, वेदर आई शुड डू इट और नॉट, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज कुछ करने का इसके बारे में। ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए महाराज, फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं संध्या वेले में फिर मिलूँगी आपसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी के सत्संग की शुरुआत में सारी काज द्वारका बुधवार के दिन 9 जुलाई को अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ गुरु जी के सामने। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए है कि गुरु जी ने मेरा जीवन बिल्कुल बदल कर रख दिया है। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी और यकीन मानिए संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में इतनी शांति, इतना सुकून, इतनी खुशी आई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी का जितना मैं धन्यवाद करूं, जितना मैं शुक्राना करूं, उतना कम है। मेरे पास शब्द ही नहीं है संगत जी कि मैं किन शब्दों से गुरु जी का शुक्राना करूं। यही नहीं, गुरु जी लगातार निरंतर इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद लगातार मेरे को, मेरे परिवार को भेजते रहते हैं कि मैंने तेरे घर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है, तेरे पास कोई कष्ट नहीं आ सकता। शुक्राना गुरु जी, मैं तेरे पूरे परिवार की रक्षा करूँगा। और गुरु जी ये भी कहते हैं कि तू हमेशा अपने बच्चों की चिंता करती है, कभी अपने घर की चिंता करती है, सबकी चिंता करती है, अपने शरीर का ख्याल रखा कर। संगत जी, यकीन मानिए हमारे माँ बाप भी इतना चिंता नहीं करते होंगे अपने माँ बाप जितना कि गुरु जी करते हैं। और मैं तो अपने माता पिता को बहुत साल पहले खो चुकी हूँ और अब गुरु जी ही मेरे पापा हैं, गुरु जी ही मेरी मम्मी हैं, गुरु जी ही मेरे दोस्त हैं, गुरु जी ही मेरे हमराज हैं, मेरे साथी हैं, मेरा सहारा हैं, मेरे घर के बड़े हैं। मैं अपने दिल की सारी बात गुरु जी से करती हूँ, हर छोटी बड़ी बात गुरु जी को बताती हूँ। तो गुरु जी ही एक सच्चे पिता की तरह मेरा हर साथ देते हैं और उन्होंने मेरे को इतनी सुख और शांति दी है। बहुत सी चीज़ें हैं गुरु जी ने जो हमारे जीवन में थी पहले, जो दूर करी हैं, और गुरु जी ने उन्हें, उन लोगों को हमारे भले के लिए ही दूर किया है। तो गुरु जी का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। बल्कि मैं तो ये कहूँगी हम गुरु जी का शुक्राना कैसे करें, हम कर ही नहीं सकते। हमारी इतनी हैसियत, इतनी औकात ही नहीं है कि हम किन शब्दों से गुरु जी का शुक्राना करें, क्योंकि गुरु जी तो लगातार निरंतर अपनी ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं। आज ही मैसेज आया था, एक तेरे पर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। ना जाने संगत जी कौन सा कष्ट था जो गुरु जी ने मेरे पर पहुँच नहीं दी, मेरे पास पहुँचने ही नहीं दिया।
तो मैं किन शब्दों से अपने पापा का, अपने गुरुजी का शुक्राना करूं, मेरी तो समझ से बाहर है। मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुजी का शुक्राना किन शब्दों से करूं, कैसे करूं, कितना शुक्राना करूं। मैं गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बारी शुक्राना, अरबों खरबों बारी शुक्राना, अनगिनत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुजी आप नहीं होते तो हमारा जीवन कब का ख़त्म हो चुका होता। मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने उनकी भी बहुत बार रक्षा करी, उनको बीमारियों से बचाया, कष्टों से बचाया। मैं उनकी तरफ से भी गुरुजी का लख लख बारी, करोड़ों बारी शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी बड़ी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उसका करियर बनाने के लिए, उसकी टाइप सेट करने के लिए, उसकी शादी पक्की करने के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी छोटी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उसको जॉब ब्लेस करने के लिए, उसका जीवन संवारने के लिए। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मेरी बहन की तरफ से उसको नया जीवन दान देने के लिए गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ। अपने बहनोई की तरफ से उनको नया जीवन दान देने के लिए। मेरे भाई भाभी की तरफ से उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि नमन करती हूँ और लख लख बारी, अनगिनत बारी, बेअंत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना। गुरुजी हम बहुत सौभाग्यशाली, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपने मुझे अपनी संगत बनाने लायक समझा, चुना मुझे अपनी संगत। और गुरुजी कई बार मैसेज देते हैं, प्यार बरसाते हैं अपना ये कहकर कि तू तो मेरी सबसे प्यारी धी है। बस ये जो गुरुजी ने मुझे अपनी धी बनाया है ना, इससे मेरा मन भर जाता है। क्योंकि मैं अपने पिता को 23 साल पहले खो चुकी हूँ संगत जी। और जब गुरुजी ने मुझे अपनी प्यारी धी बोला तो मेरा मन भरा है कि मुझे पिता का प्यार मिल गया। अब मैं निश्चिंत हूँ कि मेरे पास मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है। गुरुजी ही मेरे पिता हैं, मेरे माता हैं, मेरे सब कुछ हैं। हम गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी ये आपका परिवार है, ये आपका घर है। हम आपके साथ रहते हैं, आपके घर में रहते हैं। जो भी कुछ सुख दुख जीवन में गुरुजी ने दिया है, दुख तो बहुत कम ही दिया, लेकिन जो भी सुख दिया है, हर सुख जो हम जीवन में भोग रहे हैं वो सब गुरुजी ने दिया है। और उसके लिए हम जितना शुक्राना करें हम कर ही नहीं सकते। जितना शुक्राना करें कम है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हमारे जीवन से दुखों को दूर करने का शुक्राना गुरुजी, बीमारियों से बचाने का शुक्राना गुरुजी, कष्टों से बचाने का शुक्राना गुरुजी, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना गुरुजी। और हर चीज़ जो हमारे लिए ठीक नहीं थी उसको हमारे से दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी से बोलती हूँ मेरे अंग संग रहना। हर काम की शुरुआत गुरुजी के साथ करती हूँ। और मेरे परिवार के सदस्य के जहाँ भी बाहर जाते हैं मैं गुरुजी से कहती हूँ कि आप उनके अंग संग रहना। मेरे पति अंकल के साथ उनके ऑफिस जाइए, बच्चों के साथ उनके ऑफिस जाइए। तो संगत जी वाकई में गुरुजी अपनी हर संगत की हर घड़ी हर क्षण रक्षा करें। तो बताइए संगत जी, हम मूर्ख प्राणी, हम तो सिर्फ इंसान हैं। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम गुरुजी को दे ही क्या सकते हैं एक शुक्राना के अलावा। और शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है। गुरुजी की इतनी मेहर बरसती रहती है निरंतर अपनी सारी संगत पे कि किसी भी संगत में इतनी क्षमता नहीं है कि किन शब्दों से गुरुजी का शुक्राना करें। गुरुजी का जितना शुक्राना करें कम है। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका लख लख बारी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यूँ ही अपनी मेहर बरसाते रहना, अपनी मुट्ठी भर संगत बना कर रखना। जब भी जीवन पाऊँ, जब भी जन्म लूँ, हमेशा आपकी संगत बनूँ और मेरी हर सांस आखिरी क्षण तक आपकी पूजा करे, आपका सिमरन करे और हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के पूरे सदस्यों पे अपनी मेहर बनाए रखना। सबको अपनी पक्की संगत बना लो गुरुपा। मेरा बहुत मन था बड़े मंदिर आने का, लेकिन मैं आ नहीं पाई। मैं गुरुजी से फिर से अरदास करती हूँ कि जल्द ही मेरे पति को, मेरे बेटियों को हमें अपने बड़े मंदिर बुलाएं और मेरे को अपने मायके आना है अपने पापा से मिलने। अपने बड़े मंदिर आकर मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ वहाँ पर, गुरुजी के साक्षात दर्शन करके। तो शुक्राना गुरुजी, जितना आपका शुक्राना करें। वी ऑल लव यू, आई लव यू सो मच गुरुजी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना शुक्राना फॉर एवरीथिंग। शुक्राना फॉर बीइंग विद अस।
गुरुजी आप नहीं होते तो हम नहीं होते, हमारा जीवन कब का ख़त्म हो गया होता। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हो गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से भी अरदास करती हूँ मेरे परिवार पे, पूरी संगत पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपना मेहर भरा हाथ रखें। और जो अंकल ये मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की प्यारी साथ संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं अमिता नोएडा से गुरुजी के श्री चरणों में और संगत जी आप सबके भी सामने मैं अपने बेटे का शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी बताया था कि मैंने अपने बेटे के लिए गुरुजी के सामने कुछ अरदास लगाई हुई है, और वो जब अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं बहुत जल्द ही गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँगी। तो आज वो दिन आ गया है, मेरी वो अरदास पूरी हो गई है, और अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सबके सामने और गुरुजी के चरणों में रख रही हूँ। संगत जी, वैसे तो ये लास्ट 2-3-4 महीने से ही प्रोसीजर चल रहा था। मेरे बेटे ने, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसको जिस जोन सी डेवलपर की जॉब चाहिए थी वो उस रिगार्डिंग तैयारी कर रहा था, और अपने इंटरव्यूज भी दे रहा था। संगत जी, उसने 3-4 कंपनीज में अपने इंटरव्यू दिए, और इन बिटवीन गुरुजी ने बहुत सारी मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी, जोत के अंदर भी दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने। गुरुजी महाराज के बहुत अच्छे मुझे मैसेजेस भी आते थे कि तेरे पुत्र नू ब्लेस कर दिता है, तेरा नाम रोशन करेगा, करोड़न दा मालिक बनेगा, तू क्यों अपने बच्चों की फिक्र करदी है, जब मैं बैठा वहां उन्हां वास्ते, तू चिंता करनी छड़ दे। और ये संगत जी बिल्कुल हकीकत बात है कि गुरु जी के होते हुए हमें किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमें गुरु जी का सिमरन और सेवा करनी चाहिए। तो संगत जी, वो 3-4 महीने से इंटरव्यूज दे रहा था, ऑलमोस्ट फेब से दे रहा था, और उसका 2 से 3 कंपनीज में तो ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट सारे राउंड क्लियर हो गए। इवन कि आप समझिए कि बात तक भी हो गई कि आपने ऑफर की और सब कुछ की, लेकिन कुछ ना कुछ विघ्न उसमें आ रही थी, काम तोड़ नहीं, सिरे नहीं चढ़ रहे थे। चलें, जैसे गुरुजी की मर्जी, मैंने सब कुछ अपना गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। बीच बीच में बेटे के लिए, क्योंकि बच्चा है, माँ होने के नाते लगता था कि कहीं वो मायूस ना हो जाए, डामाडोल ना हो जाए, तो मुझे उस चीज़ का बहुत डर रहता था। लेकिन संगत जी, मैं गलत थी। जब हमारे गुरुजी बैठे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी डोर उन्हीं के हाथ में है, और वो हमारी डोर को बहुत अच्छे तरीके से चलाते और रखते हैं। तो संगत जी, बेटे में भी हिम्मत रही, थोड़ा मायूस अंदर से वो हुआ, लेकिन उसने मुझे शो बिल्कुल भी नहीं किया, ना ही उसने जिक्र किया। वो ऑलवेज कि मम्मा कोई बात नहीं, फिर से ट्राई। तो संगत जी और गुरुजी बोलते थे, और गुरुजी के मुझे इशारे समझ नहीं आ रहे थे। मैं गुरुजी से बोलती, गुरुजी
मन ही मन बोलती थी कि गुरुजी आप इतनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हो, मैसेजेस दे रहे हो, लेकिन फिर ये काम में विघ्न क्यों आ रही है। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी थी और मुझे तभी से, जब से मैंने YouTube में, तभी से मेरे सामने सत्संग आने शुरू हुए और उसमें मुझे लगातार नेगेटिविटी के सत्संग आते थे। अभी भी आते हैं, लेकिन अब पहले से बहुत 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 गुरुजी की कृपा से बहुत फर्क है। तो शायद ये सब वही था कि मैं गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये विघ्न क्यों आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी देते हो, सब कुछ हो रहा है, फिर विघ्न क्यों। लेकिन फिर वही गुरुजी बताते हैं, उन्होंने मैसेज में बताया कि करने वाले अभी भी पीछे नहीं हो रहे, लेकिन तेरे गुरु से बढ़कर कोई भी नहीं है। और गुरुजी ने वही कर दिखाया संगत जी। एक कंपनी में इस इन बिटवीन इसकी मुझे गुरुजी करते थे कि तेरे, जैसे वो मैसेज देते, तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया, तेरे बच्चियां नू मैं बाह फड़ी हुई है, फिक्र ना कर। और बिल्कुल वैसा ही हुआ संगत जी। जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है उसमें उसको अप्रेजल मिला और अप्रेजल भी उसको काफी अच्छा मिला, हैंडसम अमाउंट उसका इंक्रीमेंट हुआ। चलिए ठीक है, गुरुजी ने वो मेहर की, खुशी भी हुई, उसका अप्रेजल हुआ और अच्छा अप्रेजल हुआ। लेकिन जैसे कि वो साथ साथ इंटरव्यू दे रहा था तो उसने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया और वहां पर उसके सारे राउंड हुए और एट द एंड में गुरुजी ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। कल गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर में, क्योंकि मैं काफी टाइम से कह रही थी, पता नहीं संगत जी, गुरुजी, जबकि मैं दिल्ली में रहने वाली हूँ और फिर भी बहुत जल्दी जल्दी गुरुजी के मंदिर का बुलावा नहीं आता। और आप सबको पता है कि हम अपनी मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं सकते, जब तक हमारे प्यारे गुरुजी की मर्जी नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी, अंदर से मन होता था लेकिन बड़े मंदिर जाना नहीं हो पा रहा था। मैं बड़े मंदिर संक्रांत वाले दिन 14 जनवरी की गई हुई थी और इन 4-5 महीनों में बड़े मंदिर जाना नहीं हो पा रहा था। हाँ जी, मुझे गुरुजी ने सत्संगों के इनविटेशन दिए और मैंने सत्संग अटेंड भी किए, सेवा भी ली। गुरुजी ने मुझे सेवा भी दी, अपनी सेवा से नवाजा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है कि आपने सेवा बख्शी। लेकिन बड़े मंदिर नहीं जाना हो रहा था, तो मैं ऐसे ही बोलती, गुरुजी आप बड़े मंदिर क्यों नहीं बुलाते हो, मेरा बड़ा मंदिर आने का बहुत मन है और आप ही तो कहते हो कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो गुरुजी आप अपने पिता के कौन बेटी अपने पिता के घर नहीं जाना चाहेगी। मैं ऐसे ही गुरुजी से एक दिन बोल रही थी। तो कुछ दिन पहले मुझे हफ्ता 10 दिन पहले मुझे गुरुजी के बर्थडे से पहले मुझे मैसेज आता है कि बड़े मंदिर आ जा, जे तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती ते तेरे शहर च जिथे भी सत्संग होए उत्थे हाजिरी जरूर लगाई उस दिन 7 तरीक में। मैंने बोला ठीक हो गया गुरुजी, कोशिश पूरी रहेगी कि बड़े मंदिर आऊं, और नहीं तो देखती हूँ कहीं से इनविटेशन आया तो, नहीं तो अपने घर तो सत्संग करना ही है। संगत जी, ऐसा ही हुआ, मुझे अपने ही घर के पास गुरुजी के सत्संग का इनवाइट आया। इस बात को भी 1 वीक हो गया कि इनवाइट आया। मैंने बोला चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अगर मुझे सत्संग का इनवाइट आया है और मेरा मंदिर जाना हो नहीं पा रहा तो एटलीस्ट मुझे सत्संग का इनवाइट आ गया है। मैं बहुत खुश थी। फिर अचानक से मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर उनके बर्थडे वाले दिन, यानी कि कल 7 जुलाई को भी मुझे ये गुरुजी ने मौका दिया, अवसर दिया मेरे प्यारे गुरुजी ने कि मैंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन उनके साथ बड़े मंदिर में किया।
संगत जी बहुत ही प्यारा नज़ारा था। मंदिर खूब 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 ही सुंदर सजा हुआ था। हमारे प्यारे गुरुजी बहुत 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 सुंदर लग रहे थे। शिवजी महाराज भी बहुत प्यारे सजे हुए थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत खुशियां थी, बहुत रौनकें थी, बहुत मजा आया। इतना डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ लंगर प्रसाद था। और कहीं ना कहीं मेरे मन में, मैं हर सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी ने हमें अपने मंदिर बुलाकर कुल्फी खिलाई, कुल्फी प्रसाद दिया। तो मैं सोचती मुझे तो आज, मैं जितनी बार भी गई हूँ लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी ने मेरी वो अरदास, वो जो मेरी इच्छा थी वो भी पूरी हुई। कल बर्थडे वाले दिन मुझे गुरुजी के लंगर प्रसाद में कुल्फी प्रसाद भी मिला। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना है गुरुजी आपका, इतना डिवाइन, इतना ब्लेसिंग से भरा हुआ लंगर प्रसाद खिलाने के लिए, और कुल्फी प्रसाद की भी इच्छा और खिलाने के लिए, पूरी करने के लिए। इस तरीके से संगत जी कल, लेकिन बहुत टाइम लगा। गुरुजी ने पता नहीं कौन से हमारे कष्ट थे, कौन से क्या थे, बहुत टाइम लगा। ट्रैफिक में भी, मंदिर में भी बहुत मजा आया, लेकिन वापसी में भी बहुत ट्रैफिक। ऑलमोस्ट कल हमें 7 to 8 आवर्स लग गए और बहुत थकावट हो गई। पर जैसी हमारे गुरुजी की मर्जी, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, ये तो गुरुजी हमारे जानते होंगे। लेकिन खूब इंजॉय किया संगत जी। जैसे ही मैं घर आई, थोड़ी देर हुई तो मेरा बेटा, मैंने बोला कि जाने वक्त, मैंने जब मैं गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, मेरी आदत है, मैं ऑलमोस्ट कहीं जाती हूँ तो रूट भी लंबे होते हैं तो सत्संग लगा लेती हूँ। तो मैंने सत्संग लगा लिया। मैं सत्संग सुनते सुनते मतलब मंदिर पहुंचे हम लोग। तो मैं घर जब आई रात को, तो मैंने बोला कि चलो आज सारा दिन में मैंने एक ही सत्संग सुना है, तो मैंने आज इतना सत्संग नहीं सुना, मैं सत्संग सुन लेती हूँ। संगत जी मैं मंदिर से घर आई, तो फिर मैंने आकर थोड़ी देर के बाद सत्संग लगा लिया। सत्संग सुन रही थी तो इन बिटवीन, उसी दौरान बेटा ऑफिस से आ गया। जब वो आया तो उसने मुझे आकर बताया कि मम्मा, ऐसे मेरा जो मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उनका मुझे ऑफर लेटर आ गया है, और ऐसे ऐसे मेरा ये मुझे जॉब मिल गई है। संगत जी सबसे पहली बात, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, और मैंने गुरुजी का उसी समय गुरुजी को थैंक यू बोला, शुक्राना किया। क्योंकि गुरुजी मुझे कह भी रहे थे कि 7 तारीख मेरे बर्थडे वाले दिन मैं तेनों गिफ्ट देना है, मैं तेरे तो कुछ लेने नाल तेनों गिफ्ट देना है। मैंने तो गुरुजी को कुछ नहीं दिया, एक हम सिर्फ सिमरन ही कर सकते हैं, नाम जप भी कर सकते हैं, वो भी हम अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए करते हैं। क्योंकि रब की उसमें क्या बेहतरी है, हम जितना नाम जपेंगे वो हमारी बेहतरी है। तो इसके अलावा तो हम गुरुजी को और कुछ भी नहीं दे सकते संगत जी, और मैंने वही दिया उनको। लेकिन गुरुजी ने जो मुझे गिफ्ट दिया, मैं उसके लिए धन्य हूँ गुरुजी आपकी। उन्होंने बेटे को मायूसी से बचा लिया, उसको उसके इच्छा के मुताबिक जो वो फील्ड चाहता था डेवलपर की, उसको वो जॉब उन्होंने दी। इससे बड़ा और शुक्राना क्या हो सकता है गुरुजी आपका, कि आपने अपने नवासे को थाम के रखा, उसका हाथ, उसको डगमगाने, उसको गिरने नहीं दिया, उसका दिल नहीं टूटा। तो लख लख शुक्राना है, लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। नतमस्तक होकर आपके श्री चरणों में मेरा आपसे विनती से आपके यही शुक्राना है कि गुरुजी महाराज, यही अरदास है कि इसी तरीके से बस आप हमारी बाजू थाम कर रखिए। संगत जी बस मेरी जो बेटे के लिए अरदास थी, वो मेरी अरदास कर गुरुजी महाराज ने पूरी कर दी, और ये शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से, मेरी तरफ से श्री चरणों में गुरुजी के अर्पित है। संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, और वो जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही सब होता है, और वो वैसा वैसा ही करते हैं। मैं तो सच में गुरुजी की कृतार्थ हो गई, क्योंकि
संगत जी, लाइफ में इतने उतार देखे हैं, इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि मैं शायद ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये दिन भी आएगा। लेकिन जब से गुरुजी ने बाजू पकड़ी है, शायद पीछे मुड़कर देखना हुआ ही नहीं है। हमेशा गुरुजी ने आगे की तरफ ही चलाया और बहुत अच्छे तरीके से चलाया, बिना गिरे हुए। हल्की सी ठोकर लगती है और गुरुजी संभाल लेते हैं। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आप सबसे फिर बहुत जल्दी एक नए शुक्राने के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आज 7 जुलाई इतनी लकी डे है। आज मेरे गुरुजी का बर्थडे दिवस है आज। और सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी सौम्या आंटी, जय गुरुजी विपिन अंकल। मेरी सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि 7 जुलाई को मैं तुझे प्यारी सी ब्लेसिंग दूंगा, तो तू मेरा सत्संग याद से शेयर करना। तो संगत जी, मैं आज घर पे एक छोटा सा करी हूँ। गुरुपा को गुलाब के फूलों से खूब सजाई हूँ। गेंदे के गुलाब के फूलों से सजाया मैंने अपने बाबा को। उनका पूरा चोला चेंज किया। उसके बाद संगत जी, मैंने मेरे अंकल को बोला कि गुरुपा के लिए एक छोटा सा केक ले आओ। तो बोले क्या करेगी केक का? मैंने कहा आज मेरे बाबा का बर्थडे है। वो तुरंत से बोले ठीक है, मैं फूल और केक दोनों लेके आता हूँ। तो गुरुपा, मेरे अंकल को आपने इतना अच्छा कर दिया, इतना सुधार दिया, इतना ब्लेस किया उनको। आप इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो गुरुपा, आपको उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ गुरुजी की इतनी संगत नहीं है, और जो है मैं उनको किसी को नहीं जानती। लेकिन एक संगत संध्या मैडम है, उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। बाबा आप उनको खूब सारी ब्लेसिंग देना, मेरी उन फ्रेंड को जिन्होंने मुझे आपके हाथों में थामा, आपके चरणों में मुझे लगाया। आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, मैं कई दिन से अपने बाबा को संगत जी ये कहती कि मैं किसी के सत्संग में जाऊं, देखूं, मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसी जगह रहती हूँ बाबा, मैं सत्संग में जा ही नहीं सकती। गुरुपा आप ही कृपा कर सकते हो। तो गुरुपा ने रात के 10:30 बजे मेरे पास संध्या मैडम जी का फोन आया। बोली कि आप सत्संग में चलोगी? मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बोली मैं वैसे बाहर नहीं जाती, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है ना। तो गुरुजी ने वो डर भी निकाल दिया। तो मेरे हस्बैंड पास में थे। तो संध्या मैडम मुझे बोली 2 लोगों के सत्संग है, सूरजगढ़ियों के, और एक कोई संगीता मैडम है, उनके यहाँ सत्संग है। तो मैंने उनसे कहा संगत जी मेरा पार्लर है तो मैं काफी लोगों को जानती हूँ। तो मैंने उनसे कहा अपन सूरजगढ़ियों के चलेंगे। ठीक है, मैं उनको जानती हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब नहीं लगेगा उनके यहाँ जाना। वैसे सत्संग में किसी के भी यहाँ जा सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की यही मर्जी है मैं उनके यहाँ जाऊं, गुरुजी मुझे वहां बुला रहे हैं। तो सच में संगत जी मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मैं है ना, क्या नाम है, गुरुजी को कैसे शुक्राना अदा करूं। मेरे बाबा को, मेरे बाबा मेरी इतनी सारी बातें सुनते हैं। दिल से मैंने बाबा को बोला था और मेरे बाबा ने इतनी जल्दी मेरी सुन भी ली। और आज मैं 4:30 बजे सत्संग है गुरुजी, वहां पे मैं जाऊंगी और गुरुजी मुझे खूब सारा ब्लेसिंग देंगे। बस गुरुजी का प्रसाद मिलेगा, उसको चखूंगी कैसे क्या होगा। मैं बहुत उत्साहित हो रही हूँ आज गुरुजी। और गुरुजी मैंने जैसे छोटा मोटा मेरे से हुआ, मैंने आपका बर्थडे बनाया, हैप्पी बर्थडे बोला। और संगत जी एक बात और बताऊं,
जब गुरुजी को भोग लगा रही थी केक का, तो मैंने अंकल को बुला लिया। अंकल रूम में ही थे। मैंने कहा एक बार आओ यहाँ। फिर गुरुजी का जो सत्संग चल रहा था ना, उसमें थोड़ा डांस की ट्यूनिंग चल रही थी गुरुजी के बर्थडे की। तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैं कभी भी नहीं ऐसे करती पागलपन, लेकिन मेरे में गुरुजी ने पागलपन कर दिया है। मैं खूब गोल गोल घूम के डांस करने लगी, और मैंने अपने अंकल को बोला आप भी करो, तो मेरे अंकल को जैसे आता था मेरे अंकल ने भी करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपको पता है ना, मेरे घर में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उसने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है गुरुजी। आप उसको सद्बुद्धि क्यों नहीं देते? उसको कौन ऐसी गलत शिक्षा दे रहा है? मेरी आंटी, बहू आंटी को, वो बिस्तर में पड़ी रहती है गुरुजी, 12-12 बजे तक नहीं उठती है। और मेरे साथ उसने उस दिन कैसे लड़ाइयाँ करी आपको पता है गुरुजी। मैं उससे बात नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, फिर भी वो मुझे टॉन्टिंग करती है गुरुजी। उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, उनको माफ कर दो। वो आपको कुछ समझते ही नहीं है, वो मुझे पागल समझते हैं जब मैं आपकी पूजा सेवा कुछ भी करती हूँ। और गुरुजी वो पता नहीं क्या चाहती है, मैं नहीं जानती गुरुजी। मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। वो कुछ भी सोचते हैं आपके बारे में, जो भी सोचे सोचते रहे, मुझे किसी की परवाह नहीं। आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग बन गई है गुरुजी, आपकी संगत में आके बहुत स्ट्रांग, साफ सुथरी हो गई है गुरुजी। गुरुजी, आज आपका बर्थडे है तो मुझे बस एक गिफ्ट दे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे गिफ्टों की बौछारी कर रखी है आपने मेरे ऊपर, एक गिफ्ट दे दो गुरुजी। मैं जो दौरानी आंटी को आपने ही बुलाया है उनको, और मुझे पता नहीं गुरुजी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते टाइम। गुरुजी, मैं अपनी सास आंटी और दौरानी आंटी को ले गई थी आपके छतरपुर वाले गुरुजी के मंदिर। अभी 15 दिन ही हुए हैं गुरुजी। उसके आने के बाद गुरुजी, बस मेरे मन में ये होता है कहीं उनके मन में ये ना हो जाए कि गुरुजी के जाने के बाद ये परेशानियां आ रही है। गुरुजी आप ही संभालो, मुझे नहीं पता। वो टेम्पू से पलट गई, वो अपनी बेटी का एडमिशन कराने जा रही थी संगत जी, टेम्पू पलट गया तो उसके हाथ का मांस फट गया गुरुजी। तो मैंने है ना बस गुरुजी से अरदास कर रही, गुरुजी मेरी है ना दौरानी आंटी को सही कर दो। तो वो हमारे पास नहीं रहती गुरु संगत जी, वो दूसरे शहर में रहती है। तो वो गिर गई थी 3 दिन बाद है ना, वो जब ऊपर से उतर के आई, उसका बेड रेस्ट भी बता दिया था डॉक्टर ने, 1-1.5 महीने तक मांस भरेगा तब तुम्हारा सीधा हाथ राइट हैंड में लगी। लेकिन संगत जी 3 दिन बाद पता नहीं उसके क्या हुआ, वो नीचे उतर के आई तो एकदम बेहोश हो गई, गिर गई। आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है गुरुजी। आप ही उसकी रक्षा करो गुरुजी। उसके डॉक्टर ने बताया कि इसको सांस नहीं आ रही, उसके ऑक्सीजन लगा रखी है। मेरे बाबा, मेरे महादेव, गुरुपा, आपको सारा बस मेरे सबसे बड़ी अरदास यही है, आप उसकी जान बचा लो। डॉक्टर ने बोला है कि इसके बॉल कमजोर हो गए हैं, इसलिए सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और वो इतना चिल्ड पानी पीती थी बर्फ वाला, और इतने चावल खाती थी वो गुरुजी संगत जी। तो आज उसके ये सब चीज़ें असर कर रही हैं। उसके गुरुजी थायराइड की भी प्रॉब्लम है, सारी बीमारियों ने उसको एक साथ घेर लिया मेरे बाबा। बाबा जो गुरु संगत जी, जो हम छतरपुर मंदिर से 2 बोतल जल की लेके आए, तो मेरी फोन पे बातें होती रहती हैं, तो मैंने आज उसकी बेटी को बोला कि जो बोतल है 5 जल प्रसाद का वो खत्म हो गई। बोली नहीं, तो बोली वो दादी जी ने मेरे को दे दिए और वो मैं उसको पिला रही हूँ। तो जय गुरु जी, आपको वो इतना मानने लग गए गुरु जी, उसकी जान बचा लो गुरु जी, उसको ब्लेस कर दो, उसको जिंदगी लाइफ कुछ टाइम के लिए ब्लेस करो मेरे बाबा, क्योंकि उसके एक ही बेटी की शादी हुई है गुरु जी संगत जी, और एक बेटी और एक बेटा उसके कुंवारे हैं। और घर में सारी जिम्मेदारी, अगर उसको कुछ हो गया तो मेरी सास आंटी तो वैसे ही टूटी हुई है मेरे बेटे के जाने के बाद, फिर वो और ज्यादा टूट जाएंगी गुरुजी। आप कृपा करो, आप पे मैंने सब कुछ छोड़ रखा है, ये मेरा घर परिवार है, मेरे देवर, मेरी दौरानी, उनके बच्चे, सबको ब्लेस करो, सबको सद्बुद्धि दो, जो गलत लाइन पकड़ रहा है उनको सही करो बाबा। और आप हमेशा बोलते हो गुरुजी कि मैं नींबू की तरह निचोड़ रहा हूँ, तो आप मुझे, मैं समझ रही हूँ आप मेरी दौरानी आंटी को नींबू की तरह निचोड़ रहे हो, क्योंकि मेरी सास आंटी आपको बहुत मानती थी।
और मेरी सास आंटी ने उसको बोला गुरुजी का एक स्वरूप तेरे ऊपर रूम में लगा ले, तो उसने मना कर दिया मेरे सामने, बोली नहीं इतनी जगह नहीं हो पाता, कुछ भी नीचे ही ठीक है। गुरुजी उसको क्षमा कर देना, उसने किस वजह से मना करा ये आप ही जानो गुरुजी। और आप गुरुजी उसने जो भी गड़बड़ कुछ भी करा हो तो आप उसको क्षमा कर दो बाबा। वो आप उसको नींबू की तरह निचोड़ रहे हो, वो आपको मानने लगी। और आज उसका फोन आया कि भाभी तुम आ जाओ मेरे पास, मुझे नहीं पता बाबा वो मुझे क्यों बुला रही है। और मैं बाबा कल जाऊंगी गुरुजी, लेकिन आज मुझे सत्संग ज्वाइन करना था आपका, इसलिए मैंने आज जाना कैंसिल कर दिया वहाँ पे। मैंने कहा मेरे को गुरुजी की इतने दिन बाद तो ब्लेसिंग मिली है सत्संग में आने की, तो मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूंगी। और उसकी रक्षा करने के लिए मेरे गुरुपा है ना वहाँ पे, और उनका जल प्रसाद ले रही है वो, तो वो शक्ति दिखाएंगे मेरे बाबा। और गुरुपा बस मेरी आपसे यही अरदास है, सारी परेशानियां दूर कर रहे हो। मेरे अंकल को आपने इतना ब्लेस करा, मेरे अंकल इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी ये पागल सी बेटी है ना, मंत्र जाप करना भूल गई। इतनी मतलब मैं क्या बताऊं, इतनी खुश हो रही हूँ सत्संग में जाने के चक्कर में गुरुजी, पागल सी हो गई हूँ मैं, मंत्र जाप भी भूल गई। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ बाबा का, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे बाबा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, अपनी ठोड़ी पे हाथ रखे। लव यू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे बाबा, लव यू। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय, माता रानी नमो नमः। मेरे नीम करौली बाबा आपको सत सत प्रणाम। गणेश जी महाराज को तो मैं भूलती भी नहीं हूँ गुरुजी। मेरी शॉप में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, और मैं गणेश जी को रोज बोलती हूँ कि अपनी इस संपदा को समेट लो, ये बहुत नुकसान कर रहे हैं गुरुजी, तो आप इसको समेट लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा। संगतां ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਆਇਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਆਇਆ। ਨੱਚ ਲੋ ਗਾ ਲੋ ਟੱਪ ਲੋ ਜੀ, नच लो गा लो टप लो जी, माए मेरी डुगरी वसावन दा दिन आया, खुशियां मनावन दा दिन आया। माए मेरी खुशियां मनावन दा दिन आया। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਗਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਨਣ, ਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ। मेरे आंसुओं में गुरु जी खुशियां दे पल आजमाओ, ये सब मेरे गुरु जी आप ही हो। मेरी भक्ति में गुरु जी आप ही तो हो।
बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु साहब जी। आप जी ने सानू इस जन्म में अपना बना लिता। आप साडे लड़ लग गए हो, सानू अपना बना लिया तुसी। एह जन्म तुम्हारे लेके, एह जन्म तुम्हारे लेके, अपने चरणों में राखिएगा गुरु साहब जी, अपनी शरण में राखिएगा, अपनी याद में सिमरन में गुजारूं। मुझे ऐसा मौका दीजिएगा अपने साथ ये जन्म अपने साथ गुजारने का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे हो, हम आपके हैं। हमारा आपके बिना कोई नहीं। बड़ा दिल खुशियाँ मन नचन टप्पन पर लग गया, खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत खुशियाँ, बहुत खुशियाँ। गुरु साहब जी बहुत बहुत मुबारक आप जी। सब सुख मेरी झोली में डाल दिया आप जी ने, सब कुछ मेरी झोली भर दी आप जी ने गुरु जी। सब कुछ दिया आपने मुझे। दिल च वसो ते वसाओ सतगुरु जी, संगतां दे दिल विच वस जाओ ते उन्हां नूं अपने नाल वसाओ। सतगुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिहाड़ा सानू याद कराया, दिल विच वसाया, खुशियां मनाइयां, मेहर पाई। शुक्र शुक्राना गुरु साहब जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। ये वेला दिखावन दा शुक्राना, ये समा बितावन दा शुक्राना। थैंक्स गुरु जी। हर जन्म में तुहाडा साथ मिले, ये आस लगांदे आ तुहाडे नाल। इस आशा नूं अपने मन विच पाने हां, इस सिमरन नूं तुहाडे नाल जोड़दे हां। सदा सहाय होना, सदा साथ देना गुरु साहब जी। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। एक बारी फिर दिल खुश होया, संगतां नूं फिर विश करदे हां हर वेले। आज दा दिन खुशियां भरा मनाओ, इकट्ठे होके मनाओ, रल मिल के मनाओ गुरु जी। आओ बनाया सतगुरु जी, शुक्रिया आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं हरविंदर फ्रॉम दिल्ली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर कर रही हूँ और मुझे इनकी ये सच्चे दिल से की गई सेवा जो है बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि मेरा इनके साथ कोई पर्सनल रिश्ता है या कुछ है, बट हाँ, ये सच्चे दिल से सेवा को करते हैं और मैं सारी संगत को बोलूँगी कि इनके यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बाकी संगत तक भी पहुँचाएँ ताकि बाकी संगत के ऊपर भी गुरु जी की असीम कृपा बनी रहे। तो संगत जी,
ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने शब्दों को, अपने सत्संग के शब्दों को, शुक्राना सत्संग के शब्दों को यहाँ से शुरू कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। और सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, एक बार की बात है, मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ चंडीगढ़ जा रही थी। मेरे हस्बैंड को कोई काम था उसके रिगार्डिंग। तो संगत जी, हम वहाँ पे पहुँचे। मैं जब भी घर से बाहर कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरु जी को बोल के जाती हूँ कि हमारे अंग संग रहना, हमारा साथ देना, हमारी यात्रा सफल करना और अपना आशीर्वाद हम पे देना। तो मैं गुरु जी को जोत करके गुरु जी का चंदन, टीका, प्रसाद और जल प्रसाद लेके अपने हस्बैंड, अंकल और बेटे को दे के जो है वो घर से चलती हूँ। फिर उसके बाद हम जाते हैं संगत जी वहाँ चंडीगढ़। जब हम पहुँचते हैं तो मैं, ऐसे तो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है 7 नंबर की ब्लेसिंग से, 777 नंबर की ब्लेसिंग से। और जब भी जाऊँ तो गुरु जी तो किसी न किसी रूप में मुझे अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करवाती हैं। और गुरु जी तो हमारे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही जानी जान हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो संगत जी, जब हम चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ वहाँ पहुँच के हम होटल का रूम लिया, वहाँ हमने खाना खाया। और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, और मैंने अपने बेटे से पहले तो मैंने मन ही मन कहा कि गुरु जी, पूरे रास्ते में ना मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखी, ना 777 नंबर की, और ये क्या है, और ना ही मुझे कोई गाड़ी दिखी जिसके पीछे जय गुरु जी लिखा हो। तो संगत जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, दिन में बहुत तेज़ गर्मी होती थी तो हम गर्मी में तो जा नहीं पाते थे। तो हम शाम को ही गए थोड़ा सा ऐसे बाहर आउटिंग पे। जब मेरे हस्बैंड जब काम से वापस आए तो गए, तो वहाँ पे मेरे बेटे को सडन दिखे गुरु जी की ब्लेस कार्स, जिनके पीछे लिखा था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, 777 और मैं मन ही मन बहुत चक्की हो गई। मैंने बोला कि गुरु जी, मैं तो वैसे ही भूल रही थी कि मतलब चंडीगढ़ शहर है इतना बड़ा, और पंजाब से तो आप लिंक कर दो, यहाँ तो लोग आपको बड़ा सादा मानते हैं, तो यहाँ पे आपकी एक भी कार नहीं। पर गुरुजी ने जब दिखाने लगे तो, और संगत जी, बाद में जब हम वापस आने लगे तो हम थोड़ा सा सामान खरीदने गए। जिस भी स्टोर में जाए वहाँ गुरुजी का स्वरूप, वहाँ पे भी हमें गुरुजी दिखे। और वो मेरे बेटे बोले बार बार कि मम्मा देखो गुरुजी यहाँ। मेरा ध्यान न जाए और मेरे बेटे का ध्यान ज़्यादा जाए कि मम्मा देखो गुरुजी यहाँ पे है। मैं गुरुजी के स्वरूप को मत्था टेका, वहाँ पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया। और इसी प्रकार से मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि गुरुजी, मतलब सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो, गुरुजी मेरा साथ मत छोड़ना, मेरे अंग संग रहना। अगर मैं लाइफ में इस स्टेज तक पहुँची हूँ तो वो सब कुछ गुरुजी आपकी वजह से ही है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ, सेक्रीफाइस कर रही हूँ, मेरे अंदर पेशेंस लेवल इतना कैसे है, कहाँ से आया है, क्या आया है, पर गुरुजी सब कुछ आपकी वजह से है। आपने मुझे अभी तक संभाला है, आप ही आगे संभालोगे। आप जो करोगे वो मुझे मंजूर है गुरुजी। थोड़ा देना, ज़्यादा देना, मुझे ज़्यादा की भूख भी नहीं है। जितना देना, जितना मैं संभाल पाऊँ और अपनी औकात में रहूँ, और आपका नाम जाप सिमरन करना मैं ना भूलूँ। तो संगत जी, इसी के साथ में मेरा एक शुक्राना सत्संग है जिसको मैं यहीं पे विराम दे रही हूँ। तो मुझसे कुछ शब्द कहने में भूल चुकी होगी हो संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। और सभी से एक ही अरदास है कि गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी का चंदन टीका प्रसाद ये जो है ये लेना ना भूलें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, इसी के साथ मेरा अगला सत्संग एक और ये है कि गुरु जी ने आज तक मुझे कभी कबूतर रूप में दर्शन नहीं दिए। मैं जब से शादी करके आई हूँ अपने ससुराल में, तो यहाँ पे मैंने बड़े सारे बर्ड्स देखे, आते हैं, दाना खाते हैं, चले जाते हैं। चिड़िया है, कौवे हैं, मतलब इस टाइम पर कबूतर मैंने कभी नहीं देखे यहाँ कि मेरे आंगन में कबूतर हैं। पर संगत जी, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे ही गुरु जी का मंत्र जाप चलाया था और बाहर निकल के देखा तो एक वाइट कलर का कबूतर और भी काफ़ी सारे अलग अलग कलर के कबूतर आए मेरे घर में, और वो खाना, दाना मांग रहे थे। फिर मैंने उनको दाना डाला और गुरुजी ने इसी तरह से मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। उसके लिए भी मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मतलब अपनी प्रेजेंस जो है वो कैसे ना कैसे करके हमें शो करवाते हैं। और
एक दिन क्या हुआ संगत जी कि गुरु जी का जो चंदन टीका है, जो हम गुरु जी को सुबह जोत करते वक्त जो गुरु जी के स्वरूप पे हम लगाते हैं, तो संगत जी उसको वेस्ट ना करें, उसको ऐसे ही ना समझें कि वो सिर्फ एक चंदन है और ऐसी, उसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, मैं बोलूँ उस चंदन को आप कलेक्ट करके अपने पास किसी डिब्बी में रख लें, और जो गुरु जी का जल प्रसाद है या फिर गंगा जल है, उसमें थोड़ा सा भिगो के 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके आपको कभी भी कोई दुख तकलीफ़ होता है उस एरिया में वहाँ लगा दें। तो एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे को बहुत सारी फिंसियाँ निकल रही थी और वो ठीक ही नहीं हो रही थी, और मेरा बेटा रोज़ खारिश कर करके तड़प रहा था कि ऐसे। फिर जब मैंने चेक किया, मैंने देखा, तो मैंने गुरुजी का वो चंदन प्रसाद लिया और वो लेके मैंने बेटे की उस अफेक्टेड एरिया पे लगा दिया, और संगत जी अगले दिन ही वो ठीक हो गया। और गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है, मैं बोलती हूँ कि संगत जी बाकी सब दवाइयाँ फेल हैं गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन प्रसाद के आगे। और मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं सारी संगत का जो गुरु जी के नाम जाप से जुड़ी हुई है, गुरु जी के साथ जुड़ी हुई, सबका शुक्राना करती हूँ कि संगत जी जो गलत करते हैं इस दुनिया में, जो गलत कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है, मैं तो बोलती हूँ गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया है जो आपने हमें अपने नाम दान अपने चरण शरण में लगाया हुआ है, वरना दुनिया तो बहुत गंदी है गुरु जी, बहुत मतलबी है, इंसान का दुश्मन बन रहा है, बैरी बन रहा है। पर गुरु जी मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, और मैं आपका नाम जाप सिमरन जब तब करती हूँ गुरु जी। बस मुझे संभाले रखना, मेरे अंग संग रहना, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, अक्ल देना, वो अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा ऑफिसर बने आगे जाके। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। और शुक्रिया विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जो आप मेरे सत्संग को शेयर करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जो भी संगत दुखी है उन सबका भला करना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सत्संग सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 5 जुलाई है और शाम के 9:45 बजने जा रहे हैं। मैं आगरा से शांति शर्मा अपना शुक्राना पेश कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बर्थडे आ रहा है, इसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, और गुरु जी का हर समय हम स्मरण करते हैं कि हमारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, और गुरु जी से ऐसा एहसास होता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हमारे पास इतना बड़ा सुरक्षा कवच है कि जिससे हमें किसी भी परेशानी का एहसास नहीं होता है, क्योंकि मेरे गुरु जो हैं हमारे साथ हर समय रहते हैं, और हमारी परेशानियां हमें पता नहीं पड़ता है गुरुजी हमारी किस तरह से काट देते हैं। तो इसके लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जो भी अगर हमसे भूल चूक हो जाती है गुरुजी उसके लिए माफ़ करिए। और गुरुजी मैं अपने बेटा और बेटी और अपने पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप उनकी हर पल हर जगह रक्षा करते हैं। गुरुजी बस शब्द ही कम पड़ जाते हैं। गुरुजी आपकी तो जितना शुक्राना करें वो कमी है। बस इसी तरह से गुरुजी आप हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहिए। आपकी शरण में गुरुजी हम हर पल हर सांस हमारी आपकी याद में गुजरे। गुरुजी बस हमें तो आपका साथ चाहिए। गुरुजी बस जन्मों जन्मों तक गुरुजी का हाथ हमारे सिर पर रहे और हम गुरुजी की शरण में रहें। बस हमारी गुरुजी से यही प्रार्थना है। गुरुजी बस
आप हमें अपना बना लीजिए और गुरुजी कभी भी आपका हाथ हम नहीं छोड़ें। बस यही कह के मैं अपना सत्संग बंद करती हूँ और आगे के सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करिएगा, संगत जी माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।